ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं के क्रम में आज पांडवों की दिग्विजय की कथा का श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूली करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। जन्मेजय, यद्यप चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही आनर्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर साकल द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से साकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहाँ के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना? इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। बताओ क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा वृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने वृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेनाविंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्य अच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा,
सुशंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोक नद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को हराया और बाहलिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए निकूट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किमपुरुष वर्ग के अधिपति द्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गुह्यकों को हराकर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन हुए। वहीं से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गए हैं, यही विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर के रूप में अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगिणी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। जन्मेजय, अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े। दशार्ण देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंद नगर और आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेद देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा।
उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रोणिमान को, कौशल देश के स्वामी बृहदबल को और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दीर्घ यज्ञ को अनायास ही वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कौशल, मल्ल देश और हिमालय तटवर्ती जलोद्भव देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशीराज सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, कृत, मत्स्य एवं मलय देश के वीरों एवं वसुभूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों मदधार, सोमधेय एवं वत्स देश को भी उन्होंने अपने कब्जे में किया था। भर्ग देश के स्वामी निषाद राज और मणिमान पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल्ल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। शुह्य, प्रसूह्य, दंड, दंडधार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गए। गिरिव्रज से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक, वासुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। बंग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करेटा अधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्र तटवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्य के पास आए। समुद्र तट और समुद्र के टापुओं में रहने वाले म्लेच्छों ने बिना युद्ध के ही उन्हें तरह तरह के हीरे मोती, मणि माणिक्य, सोना चांदी, ऊनी सूती वस्त्र आदि दिए। उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। जन्मेजय उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके करद सामंत बना लिया। राजा सुकुमार और सुमित्र के बाद द्वितीय मत्स्य और पटश्चरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, गोश्रंग पर्वत और श्रोणिमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीरविंद और अनुविंद को हराकर वश में कर लिया। नाटकीय और हेरंबकों को परास्त कर मारुद तथा मुंच प्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्बुद, वातराज और पुलिंदों को हराकर पांड्य नरेश पर विजय प्राप्त की।
और किष्किंधा के मैंद एवं द्विविध को जीता तथा माहिष्मती पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराज नील उनके करद सामंत बन गए। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और पौरवेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोज कटके रुक्मी और निषाद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहाँ से चलकर शूरपारक, तालाकट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोलाचल, सुरभिपट्टन, ताम्रद्वीप और राम पर्वत उनके वश में हो गए। राजा तिमिंगिल जंगली केरल एक पैर वाले पुरुष तथा संजयंती नगरी उनकी हो गई। पाखंड और करहाटक भी अलग नहीं रह गए। पांड्रे, द्रविड़, उंड, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्रकर्णिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी यवनों की राजधानियां भी उनके वश में हो गई। सहदेव ने दूत के द्वारा लंका अधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपहार में के रूप में प्राप्त हुई थी। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज को सौंपकर वे सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। जन्मेजय, नकुल ने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था। स्वामी कार्तिक के प्यारे धन धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रोहितक देश में वहाँ के मत्तमयूर शासकों के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, सैरिशक और अग्र और अन्न के भंडार महेथ देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजर्षि आक्रोश को वश में करके दशार्ण शिवी, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्पट, मध्यमक, बाटधान और द्विजों को जीत लिया। वहाँ से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उत्सव संकेत को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को तथा सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और आभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। पश्चिम के रामट, हार और हूण आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए।
द्वारकावासी यदुवंशी और श्री कृष्ण ने प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल के मामा शल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रत्न की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापुओं में रहने वाले भयंकर म्लेच्छ, पहलव, बर्बर, किरात, यवन और शक राजों पर को वश में किया। सभी से सुंदर सुंदर वस्तुओं की भेंट लेकर खांडवप्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धनराशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा की जीत का सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।